मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, आज शास्त्री तृतीय खंड में साहित्य दर्पण पुस्तक में से 10वें परिच्छेद में जो अलंकार हैं उनका विवेचन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा रस के बारे में बताया गया है कि रसस्य परिपंथित्वान अलंकारः प्रहेलिकाः। प्रहेलिका पहली को कहते हैं। तो रस का विरोधी होने से पहली अलंकार नहीं है। पहली है, रस का विरोधी होने से अलंकार नहीं है। इसमें उक्ति विचित्र मात्रम सा च्युत दताक्षर आदि कहा, अर्थात च्युताक्षरः दताक्षरः और च्युत दताक्षरः च, यानी ये केवल उक्ति की विचित्रता है। उक्ति विचित्र भाव मात्रम सा, वह केवल उक्ति की विचित्रता है। इसमें च्युताक्षरः दताक्षरः और च्युत दताक्षर आदि इसके भेद होते हैं। इसके उदाहरण दिए हैं, कूजंती कोकिला साले यौवने फुल्लम अंबुजम किम करोति कुरुंगाक्षी वदने निपीड़िता। यहाँ पेड़ पर कोयल शोर कर रही है और यौवन में कमल खिला है और वदन से निपीड़ित जो मृग नयना है क्या करे। तो यहाँ ये रसाले दिया है, साले यौवने, कूजंती कोकिला साले यौवने। तो यहाँ रसाले अर्थात आम के पेड़ में, रसाले आम के पेड़ में ऐसा कहना चाहिए था, उसमें साले कह दिया है। अतः र च्युत हुआ, अतः यह च्युताक्षरा उदाहरण हो गया। और वने, वने कहने की जगह है यौवने वर्ण की दिया है, ये दताक्षरा का उदाहरण है। और इसी तरह वदनेन, यहाँ पर मदनेन, इसमें मैं को निकाल करके उसके स्थान में वै को रख दिया है, वै को रख दिया है। अतः है च्युत दताक्षरा का उदाहरण है। आदि शब्द से क्रियागुप्ती और कारकगुप्ती आदि का ग्रहण किया जाता है। क्रियागुप्ती का उदाहरण दिया है, पांडवानां सभा मध्ये दुर्योधनस् उपागता तस्मै गां च सुवर्ण च सर्वाण्य आवरणानि च। अत्र दुर्योधन इत्यत्र आदिर्योधन अधमः इति और अदु इति क्रियागुप्ती एवं मंत्रतापि। इसमें पांडवों की जो सभा है उसके बीच में दुर्योधन आ गया, उसे गाय स्वर्ण और संपूर्ण भूषण आदि, यहाँ क्रियापद की गुप्ती है, युक्ति है। अतः इसका उद्घाटन करने के लिए अदु, यह अधन, ऐसा पदच्छेद है करना चाहिए। अदु इस क्रिया की युति है। अतः इसका अर्थ हुआ पांडवों की सभा के मध्य में जो अधन, अधन का मतलब निर्धन गया, शेष पूर्वक जानना चाहिए। इस तरह अन्य पहेलिकाओं को भी समझना चाहिए। अगला है उपमा अलंकार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उपमा का लक्षण देखिए, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य ऐक्यम उपमा द्वयोः। साम्यम वाक्यम वैधर्म्यम वाक्य ऐक्य उपमा द्वयोः। एक वाक्य में उपमान और उपमेय दो पदार्थों का वैधर्म से रहित वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। रूप का आदिशु साम्य रूप
साम्य से व्यंग्यत्वं व्यतिरेक च वैधर्म्यस्य अप्युक्ति ही उपमेयो उपमाया वाक्यद्वयम् अनन्वये त्वैकस्य साम्यो उक्ति तस्य भेद है। इसमें रूपक और परिणाम आदि में समानता या सादृश्य व्यंग होता है और व्यतिरेक अलंकार में वैधर्म यानी विरुद्ध धर्म की भी युक्ति होती है। तो उपमेयो उपमा में दो वाक्य होते हैं और अनन्वय अलंकार में एक ही पदार्थ में सादृश्यता या समानता की उक्ति होती है। इस प्रकार उपमा का अन्य अलंकारों से भेद होता है। सा पूर्णा यदि सामान्य धर्म है औपम्य वाची च उपमेयम उपमानम भवेद वाच्यम। सा उपमा पूर्णः वह उपमा पूर्णोपमा होती है जिसमें सामान्य धर्म है औपम्य वाची च जिसमें साधारण धर्म है उपमावाचक शब्द हो उपमेय हो और उपमान हो। ये सब अर्थात ये चारों दोबारा बताते हैं साधारण धर्म हो उपमावाचक शब्द हो उपमेय हो उपमान हो ये चारों चीजें होंगी वहाँ पूर्णोपमा कहलाएगी वह पूर्णोपमा होगी। इयं पुनः श्रोति यथे वा शब्दा इवार्थोसा वतिर्यदि वह इयं पुनः ये पूर्णोपमा है दो प्रकार की होती है एक तो श्रोति और दूसरी आर्थी। श्रोति यथे वा शब्दा इवा अर्थो वा वतिर्यदि एक तो श्रोति उपमा और आर्थी उपमा जहाँ उपमावाचक शब्द यथा ईव इस प्रकार से आते हैं और ईव के अर्थ में यदि तत्र तस्यैव इस सूत्र में सप्त्यंत या षष्ट्यंत से यदि वति प्रत्यय हो तो वह श्रोति उपमा कहलाएगी। जहाँ तुल्य समान आदि शब्द अर्थात तेन तुल्यम क्रिया चेद इति इस सूत्र से तुल्यार्थक वति प्रत्यय होता है वहाँ आर्ति उपमा आएगी। तो इस प्रकार वति प्रत्यय हो तो श्रोति उपमा होगी और जिस सूत्र से तेन तुल्यम क्रिया चेद इति इस सूत्र से तुल्यार्थक अगर वति प्रत्यय हो तो वहाँ आर्ति उपमा होगी। जैसे इसमें यथा है ईव है वा है आदि शब्द उपमावाचक हैं। इन शब्दों के बाद प्रयुक्त तुल्य आदि पद के समान होते हुए भी सुनने मात्र से उपमान और उपमेय में स्थित सादृश्यता समानता का संबंध का बोध होता है। इस कारण से इनके होने पर श्रोति उपमा होती है। और इसी प्रकार तत्र तस्यैव में इस सूत्र से इसके अर्थ में विहित वति के ग्रहण में भी श्रोति उपमा होती है। तुल्य आदि शब्द है तुल्याद अस्तु कमलेन तुल्यम मुखम इत्यादाउपमेव एव है। कमलम मुखस्य तुल्यम इत्यादा उपमान एव है। कमलम मुखम च तुल्यम इत्यादा उभय अत्रापि विश्रायन्ति तस्या अनुसंधानेव साम्यम प्रतिपादयन्ति तत् सद्भावे आर्थि ही एवं तेन तुल्यम इत्यादिनां तुल्यार्थो विहितस्य वतेरुपादाने हैं। देखिए कमलेन तुल्यम मुखम इसमें उपमेय मुख में ही
कमलम मुखस्य तुल्यम, इसमें उपमान कमल में ही, और कमलम मुखम च तुल्यम, इसमें उपमान कमल और उपमेय मुख में रहते हैं। इस प्रकार अर्थ के अनुसंधान के अनंतर ही सादृश्य का प्रतिपादन करते हैं। अतः तुल्य आदि की उपस्थिति में आरती उपमा होती है, और इस तरह तेन तुल्यम क्रिया चेदिता, इसी सूत्र से तुल्य अर्थ में भीत वति प्रत्यय के ग्रहण में भी आरती उपमा होती है। द्वे तदिते समासे अथ वाक्य है, ऊपर जो श्रोति और आरती दोनों उपमाएं तदित, समास और वाक्य इन तीनों में होती हैं। दोबारा सुनिए कि श्रोति और आरती दोनों उपमाएं तदित, समास और वाक्य इन तीनों में रहती हैं। अब इनके उदाहरण हैं। श्रोति उपमा का उदाहरण है सौरभयम अम्भोरु है, उन्मुख से कुंभानेस्तनोपीनो, हृदय मदयति वदनम तव सर्दिंदुर यथा बाले। तो यहाँ तुम्हारे जो स्तन है कुंभ में कुंभों के समान स्थूल हैं, पीन हैं, और कुंभो इव ऐसा विग्रह करके इन्हें समासो विभक्तियो त्यम इति, वति के समास और विभक्ति के ये अनुरूप हुआ है। और कुंभ उपमान पीनत्व साधारण धर्म है, कुंभाविव इसमें स्थित इव समासगत उपमावाचक शब्द है। इस प्रकार ये समासगत श्रोति पूर्ण उपमा का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है मधुर सुधावधर पल्लव तुल्यो अति पेलवह पाणी, चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्यः। यहाँ कोई सुंदरी है, उसके अधर सुधावत, सुधा अमृत के तुल्य मधुर है। तो यहाँ तुल्यम ऐसा विग्रह कर तेन तुल्यम क्रिया चेदिति, इस सूत्र से ये वृत्तियांत सुधा शब्द से तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय हुआ है, और यहाँ अधर उपमेय हो गया, सुधा उपमान हो गया, और सुधावत इसका वति प्रत्यय उपमावाचक और मधुरत्व साधारण धर्म हो गया। इस प्रकार ये तदितगत आर्तिपूर्ण उपमा का उदाहरण है। ये आर्तिपूर्ण उपमा का उदाहरण है। इसमें आगे इसको दिया है, और क्रमेण त्रिविधा आरती ही, ये पूर्णा सदैव ततः है। इस प्रकार पूर्णोपमा है, इसके 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इन 6 भेदों को अगले कक्षा में करेंगे। इस प्रकार ये उपमा के ऊपर इतना ही। धन्यवाद।